से श्रीलंका की बात करेंगे, बॉलिंग लाइनअप को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, स्पेशली अगर मानव सूत्र की बात की जाए। भाई 24 साल लड़का और भाईजान श्रीलंका का घंटा बजा दिया इंडिया ने, श्रीलंका का घंटा बजा दिया है। इंडिया ने जब पहले दिन ही जो है पता चल रहा था कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू डोमिनेट दिस टेस्ट मैचेस एंड बॉलिंग करी है स्पिनर्स ने, टॉप क्लास, मतलब टॉप क्लास बॉलिंग करी है, उसने अपनी जादूगरी दिखा दी। मैं श्रीलंका को सपोर्ट करी थी और मुझे यही था कि जीत जाएंगे फॉर श्योर, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट अगेन आई एम प्रेइंग कि कोई ना कोई मिरेकल हो जाए और इंडिया भी सारा इसी तरह आउट हो जाए 50 से पहले। नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक के बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी। और वो बढ़िया है, इसमें कोई बढ़िया। बाकी जो आप कोलैप्स की बात कर रहे हैं वो होता है, जब आपको होता है कि सेफ पे खड़े हैं, कोई बात नहीं, तेज। मुझे मेरा ख्याल है, जो मेरी अपनी राय है वो ये है कि इनको जो सेकंड डे था वो 15-16 ओवर बचा लेने चाहिए थे, श्रीलंका को बैटिंग दे देनी चाहिए थी। क्या जी वो 450 की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी, बट शायद उनके जहन में आइडिया ये होगा कि हम फॉलो ऑन करके दोबारा खिला देंगे। तो भाई इंडियन क्रिकेट टीम ने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था एज पाकिस्तानी फैन। मैंने कहा था ज्यादा से ज्यादा 400 कर लेंगे, बट 500 पार। भाई जिस तरह की आज इंडिया ने क्रिकेट खेली, अमेजिंग है भाई। सबसे पहले तो मैं आज इंडियन बॉलिंग लाइनअप के बारे में कहना चाहूंगा कि भाई कमाल की बॉलिंग, पहले बैटिंग में कमाल किया, फिर बॉलिंग में आके कमाल किया। श्रीलंका का होम ग्राउंड और वहां पे आप उनको ऑलमोस्ट आउट कर रहे हो, तो ये भाई एक अलग लेवल की चीज हो गई है। आप उनके होम ग्राउंड में जाके 460 कर रहे हो और वो जब आते हैं तो उनके 60, 70, 80 रन पे 5 आउट हो जाते हैं। पंट ने आके, अब पंट की ब्यूटी ये है कि फीयरलेस क्रिकेट का बादशाह है वो। मतलब पंट के लिए यही कहा जाता है कि वो आधा घंटा में आपकी टोटल पूरे के पूरा मैच का सिनेरियो तब्दील करने की अहलियत रखता है। फीयरलेस क्रिकेट, आर्म गार्ड पहनता नहीं है। और अब वो जिस वक्त कल जिस बॉल पे वो हिट हुआ है, जिस बॉल पे उसने कल इंजर्ड हुआ है, उसी बॉल से आके उसने फिर आके वो छक्का मारा। ये फीयरलेस है, बहादुरी की निशानी है, वो हमेशा करता है वो। इंडिया की क्रिकेट देख के बहुत मजा आता है, सच में बहुत मजा आता है। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात, सियासत, सिस्टम है ना, कभी कभी ऐसा दिल करता है कि इस क्रिकेट के ऊपर कोई पाकिस्तान की क्रिकेट पे कभी बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इंडियन क्रिकेट के ऊपर बात करनी चाहिए। जिस तरीके से इंडिया के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या करंट क्रिकेटर्स हैं, वो जिस तरह मीडिया में बात करते हैं, मैच्योर लगते हैं, उनकी बातों को सीखने का दिल करता है। स्किल तो है ही है, स्किल तो आपको डेवलप करनी पड़ती है। और वो आप स्किल किस तरह डेवलप करते हैं कि दुनिया की टीम में अपने टॉप क्लास परफॉर्मर्स को, जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर होते हैं, उनको ए टीम में मौका देते हैं। पहले हमेशा इंडिया और रेस्ट ऑफ इंडिया के मैचेस होते थे। रेस्ट ऑफ इंडिया कौन होते थे? जो डोमेस्टिक क्रिकेट के उनके परफॉर्मर होते थे। जब वो इंडिया की मेन प्लेयर्स के साथ खेलते थे, उनकी स्किल डेवलप होती थी। इसी मानव सदर ने अच्छी बॉलिंग की है, अफगानिस्तान के खिलाफ भी कर गया, यहाँ पे भी कर गया, बट कुलदीप के बराबर का तो नहीं है ना। बड़े इंडियन भी कोई कहेंगे नहीं यार इंडिया छिड़कना लेगा, अच्छा बॉलर है, कुलदीप के बराबर का वो नहीं है। बट कुलदीप को इतना छुपा के रखना और या उसको मौका ना देना, वो थोड़ा सा लग रहा है देयर माइट बी समथिंग फिशी, आई डोंट नो, मे बी। मेरा अपना सना भी, मैंने मैच देखा है और थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली अगर मैं बात करूं ना, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि वो लैक ऑफ ट्रस्ट चीज मुझे दिखाई दे रही है उसके ऊपर। क्योंकि जितनी जल्दी सूदर को ले आते हैं ना, और फिर देखे या तो होना कि आउट ऑफ द बॉक्स आप तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना कि रिजल्ट आपको क्या, कौन और क्या प्रोवाइड कर रहा है। देखिए आपके साथ मुशी भाई बैठे हैं, उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये वन साइडेड होगा, हमें मान लेना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। तो खैर मुशी भाई वेल डन। अच्छी तरह उन्होंने बताया है डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है। और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो बेंच स्ट्रेंथ हमें पता चल गई है कि बहुत ज्यादा है। हमें जो चीज नजर वहां पे आ रही है ना, कि उनके पास एक से एक बढ़ के प्लेयर आ रहा है। इंटरेस्टिंग हुआ है भाई, 500 पार। और ऋषभ पंत की मैं बात करना चाहूंगा भाई, इंजर्ड होके वो आया भाई, इस जैसे कैरेक्टर ने ही ना टेस्ट क्रिकेट को बचाया हुआ है। मतलब किस तरह से वो बॉडी पे बॉल खा रहा है। मुझे